रोजगार बनेगा मुद्दा आपको लग रहा है? क्यों नहीं बनेगा? आज ये बताइए कि हमारे राज्य में टैक्स कितना आता है? ये इतना जंगल राज बोल दिए, इतना जंगल राज बोल दिए। 20 साल से मैं जंगल राज ही सुन रहा हूं कि बाहर के व्यापारी डर चुके हैं कि आज भी जंगल राज है, बिहार जंगल राज है, जंगल राज। ये कब उभरेगा? 20 साल तो आपके हाथ में था, 20 साल से आप चला रहे हो, अभी भी जंगल राज बोल के सारे व्यापारियों को, चाहे वो दिल्ली के व्यापारी हो या आउट ऑफ इंडिया के व्यापारी हो, कोई बिहार आना नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया है कि आज भी व्यापारियों के दिल में डर पैदा हुआ है कि बिहार नहीं जाना है, जंगल राज है। तो अब कौन सा राज है? याद दिलाया जाता है ना कि आईएएस की पत्नी के साथ बिहार में क्या हुआ था, ऐसे सड़क चलते लोगों को उठा लिया जाता था, तो कई ऐसे मामले याद दिलाए जाते हैं। अच्छा, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं बताइए? अब तो इनका राज है, तो अब तो आ जाना चाहिए। 20 साल तो ये चला रहे हैं। अभी अडानी को जमीन दी गई तो उस पर हंगामा तो आप ही लोगों ने कर दिया ना कि 1 रुपए लीज पे अडानी को क्यों जमीन दे दी गई बिहार में? अभी सब विषय मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो 1 घंटे में चुनाव लड़ने आ गया, 1 ही घंटे में आ जाऊं, और पता नहीं भगवान क्या चाहता है। मैं सच पूछे तो राजनेता और राजनीति दोनों से दूर रहता हूं, और मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं राजनेता बनूं या नेता बनूं, कुछ नहीं। मेरी संगीत अच्छी है, मैं कलाकार बेहतर हूं, मैं कलाकार बेहतर और बनना चाहता हूं, प्रयास कर रहा था, लेकिन ठीक है, पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं मुझसे, और मुझे उन्होंने भेज दिया और मैं आ गया। तो अब तो युद्ध में उतर गए हैं ना? ये मेरे लिए युद्ध नहीं है, जिसको युद्ध समझना है वो युद्ध समझे। ये लोगों की व्यवस्था की लड़ाई है, ये मेरा रवि भैया का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा और रवि भैया का होगा, उनको मेरी बात बुरी लगी, मैं कभी माफी मांग लूंगा, लेकिन उनको इस समाज से माफी मांगनी चाहिए जिनके लिए वो 15 साल से केंद्र में। लेकिन राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? अभी मैं रिसर्च कर रही थी आपको लेकर, तो मैंने देखा कि कोई राजा राम करके फिल्म भी आने वाली है, जिसमें आई आपने है। हाँ, मेरी आई है फिल्म, आ गई फिल्म। इसमें कौन सा किरदार है आपका? राम बना हूं मैं। बताइए, राम का किरदार निभा रहे हैं, राजा राम फिल्म कर रहे हैं और राम जी के मंदिर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो मुझे सनातनी मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मैं राजा राम किया हूं। हाँ। वो कभी राजा राम फिल्म नहीं किए हैं। राम पे सबसे ज्यादा गाना गाने वाला मैं आदमी हूं। तो दिल से नहीं लगाया ना राम को, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। दिल मेरे दिल में है, राम मेरे दिल में है, कृष्ण मेरे दिल में है, सारे देवता देवी मेरे दिल में है। तो जीवन भर राम पे टेंट पे थोड़ी ना रहते। अच्छी बताइए, अगर राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे सीतामढ़ी में देखिए, सीता माता का मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर भी बनाइए, सीता मंदिर भी बनाइए, आप कृष्ण मंदिर भी बनाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप अस्पताल भी बनाइए, आप कॉलेज भी बनाइए, आज फैक्ट्री भी बनाइए ना। लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूज लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? आस्था मन में होता है कि मंदिर में होता है? मुझे इतना बता दीजिए आप। दिल में होता, मन में होता है, मंदिर में जाकर ईश्वर को नमन करता है आदमी। पूजने वाले ना घर में भी पूज के और बड़ा हो जाते हैं। तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। तो दोनों अलग अलग विषय है ना, दोनों अलग अलग विषय है, तो ये लोग उसको जब राम मंदिर नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते कि हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना। तब क्या हुआ? वो कह रहे हैं एम्स देने का काम हमने किया, बड़े बड़े अस्पताल देने का काम हमने किया, ये गिनाते हैं लोग एनडीए वाले। अच्छा ये बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं? अभी नहीं ना, तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? अभी जो समस्या है मैं उसकी बात करूंगा ना। अभी मैंने क्या किया है, वो मैंने क्या अर्जा है, मैं उस पर बात करूंगा ना। तो आप 25 साल पहले की बात क्यों करते हो? आप अभी की बात करो ना कि अभी आपने क्या किया है। तो अभी अगर किए हो तो बता दो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लोगों को रोक लिया, मैंने प्लान रोक दी, मैंने। अब सिर्फ यहाँ ट्रेन मिलती है, काश 12 जो ट्रेन खुली है बिहार के लिए, 12 फैक्ट्रियां लग गई होती, तो वो जो ट्रेन में भर के आते हैं, कम से कम वो 12 ट्रेन वाले कम से कम उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार के साथ रहते। कम किया है, अगर लालू यादव राज से तुलना की जाए तो पलायन में काफी कमी आई है, ये नीतीश कुमार की ओर से ही कहा जाता है। अब मैं आ जाती हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनकी ओर से आपको, वो खुद यादव समाज से आते हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, वो आपको यदमुल्ला बता रहे हैं, कह रहे हैं वो यदमुल्ला हो गया है। बड़े भाई हैं, वो प्यार करते हैं मुझसे, वो बड़ा भाई हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत है। मेरी फिल्म जब रिलीज नहीं हो रही थी, साजन चले ससुराल पहली फिल्म थी मेरी 2011 की। हाँ, तो उन्होंने पेमेंट दिया था रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो उनका योगदान है, ठीक है, वो बड़े भाई हैं, बोल रहे हैं। कभी ऐसे बोला नहीं, लेकिन राजनीति में आने के बाद शायद उनको मैं बुरा लगने लगा। उनको लग रहा है कि आप राम जी के खिलाफ नहीं, शायद मैं अगर बीजेपी में गया होता तो ऐसी बातें नहीं होती। वो भी मुझे प्यार करते,
और ऐसे शब्द का उच्चारण कभी नहीं करते मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा दमदार तरीके से बोले हैं यदमुल्ला। अच्छी बात है, कम से कम उस लायक तो हूँ, मैं कुछ तो बना, मैं कुछ तो बना। यदमुल्ला ये कोई शब्द ही नहीं है। क्या जो मुल्ला है वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हमारे देश के इंसान नहीं है? मैं अपने जाति चाहे धर्म का कोई मानता ही नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान के तौर पे इंसान को मानता हूँ। शायद उनको लगता होगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दुनिया जहान, बट मुझे लगता है कि मैं आज सारे समाज में जाता हूँ, मुझे अपने बेटे की तरह हर आदमी प्यार कर रहा है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे जात का नहीं है और मेरे धर्म का नहीं है? ये बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन बिहार में बिना जाति की पॉलिटिक्स कहाँ होती है? जाति और धर्म इस राज्य की कड़वी हकीकत है। जब टिकट भी दिया जाता है तो देख कर दिया जाता है कि कौन सी जाति कहां पर ज्यादा है, वहां पर दे दो और वहां पर। ये उसके लिए है जिसको नेता बनना है, मुझे नेता बनना ही नहीं है, मैं बेटा बन के जीवन चलाना चाहता हूँ। जिनको नेता बनना है उनको जाति देखकर दी जाती है, जिसको अपने राजनीति को बिजनेस बनाना है ना, उनको उनके दिमाग में ये बातें होगी कि नहीं मुझे चुनाव जीतना है, ना मेरी जीत की खुशी है ना मेरी हार की गम। जिस दिन छपरा बेहतर हो जाएगा ना उस दिन मैं जीत जाऊंगा। अभी तो चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, अभी तो वोट पड़ना है, तब तक हार का गम की भी बात करने लगे। वो बात कह रहा हूं मैं, अब इस तरह की बातें आप करेंगे, लोग कहेंगे देखिए इनको लग रहा है कि अब कठिन सीट पर उतार दिया आरजेडी ने। नहीं, कठिन मेरे लिए कठिन कुछ नहीं है जीवन में। अच्छी बताइए, अगर कठिन है तभी तो लड़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है यहाँ, बिल्कुल आ रहा है। और मेरे लिए कठिन अब नहीं रहा है, क्योंकि मैं हर समाज में गया हूं और हर समाज के लोगों से मिला हूं, और हर समाज के लोगों ने खेसारी लाल यादव की उस परिवार ने मेरी आरती उतारी है, तो और मुझे आशीर्वाद दिया। देखने आ रहे हैं ना, जो सुपरस्टार है भोजपुरी समाज का, उसको देखने आ रहे हैं। आपको नेता के तौर पर भी स्वीकार कर रही है जनता क्या? अब वो करेगी कि नहीं करेगी वो उसका विषय है। मैं अपने चीज को ना ऐसे में नेताओं की तरह नहीं बोल सकता कि है डंका के चोट पे ये हो रहा है, नहीं, ये जनता का विषय है। उनको लगता है कि उसका बेटा उसके लिए सही करेगा तो मेरे लिए वोट करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। इसमें दुख की कौन सी बात है? खेसारी लाल को उन्होंने स्टार बनाया, उन्होंने ही बनाया ना, कि मेरे पापा ने मुझे सुनकर स्टार बनाया, नहीं ना। तो मेरे को जब सुन के एक गरीब के बच्चे को इतना बड़ा वो कर सकते हैं, तो क्या वो मेरे लिए वोट नहीं कर सकते? वो करेंगे। वो 14 के बाद सबको पता चलेगा जो किसको कितना। मैं सच पूछे तो अंतर के लिए अभी मेहनत कर रहा हूँ, कितना अंतर हो, जीत की अंतर के लिए, अंतर के लिए खेसारी मेहनत कर, हाँ खेसारी अंतर के लिए मेहनत कर। तो नेता बनला नामांकन के एक दिन पहले, हाँ ठीक है, वो मतलब उससे क्या कहते हैं एक्सीडेंटल नेता बन गए आप, कि पत्नी को टिकट मिला, पत्नी को सिंबल मिला, पता चला उनका वोटर आईडी नहीं था यहाँ पर। क्या कह के तेजस्वी यादव ने आपको तैयार किया? उन्होंने कहा कि अब इससे बैक नहीं हो सकते, क्योंकि टिकट मिल चुका था और दुनिया को पता चल चुकी थी, इससे बैक नहीं हो सकते। और मैं एक दिन पूरे रात ना खाना खाया हूँ ना सोया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एज ए बेहतर कलाकार बन के रहूं, और मैं जिंदगी में बहुत खुश था। बेहतर कलाकार तो है ही ना, उसमें किसी को कोई दुविधा तो मैं, लेकिन अब अचानक से वही मैं कहा ना कि मुझे भगवान भेजा है यहाँ लड़ने के लिए, कोई नहीं भेजा है मुझे भगवान भेजा है कि तू जा लड़। क्योंकि मैं हमेशा से जिसका विरोध करता था वही चीज मुझे करना पड़ रहा है। बट ठीक है, शायद भगवान कुछ अलग चाहता है। घर में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने पूछा नहीं आपकी पत्नी ने कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं डलवाए? उस जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर दिया नहीं था कि सारी चले नेता बनने और हमारा नाम हटवा दो? सच पूछिए तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है मुझे, क्योंकि पहले के लोग तो बर्थडे भी, क्योंकि वो औकात नहीं थी, हमारी क्षमता नहीं थी, ऐसा हम सोचे भी नहीं थे कि शायद खेसारी लाल यादव कभी छपरा के नेतृत्व करने आएंगे। क्योंकि जिस छपरा में मैं जब 2002-03 में आया था परीक्षा देने के लिए, तो मुझे कुत्ता तक नहीं जानता था, और आज उसी छपरा में जब मैं नॉमिनेशन करने के लिए आया था तो पूरी छपरा थम गई थी, रोड दिख नहीं रहा था, सिर्फ वो आशीर्वाद और लोगों का प्यार और स्नेह दिख रहा था। तो मैं सोचा ही नहीं था कि कभी वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, आएगा ये बारी कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अचानक से चीजें बढ़ गई और कभी इस पे ध्यान गया नहीं, और कभी चुनाव लड़ना था नहीं। घर में क्या हुआ जब टिकट इधर का उधर सरक गया तो क्या हुआ? घर में एक्चुअली 3 बजे तो मैं खुद ही उन्हीं के हाथ से टिकट, उन्हीं के हाथ में टिकट मिला। लेकिन अचानक से अगले दिन पता चला जब उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। क्या बोली? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आधा अंक के मालिक हैं, हम आपके आधा अंक के मालिक हैं, आधा आप आधा हम हैं, हम दोनों मिलते हैं तो पूरा होता है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इसको पूरा करते हैं, एक जिम्मेदारी मिली है, दोनों मियाँ बीवी उठाते हैं इसको और बेहतर बनाते हैं छपरा को। अब जरा मैं आ जाती हूँ सुपरस्टार खेसारी। अभी तो आपसे बात हो रही थी नेताजी को लेकर,
आप नेता बन गए हैं तो कठिन सवालों का सामना भी आपको करना, लेकिन बड़े अच्छे से आपने जवाब दिया भाई। बहुत कम ऐसे कलाकार मिलते हैं जो इतने सदे हुए शब्दों में इतना अच्छा बोल ले जाते हैं। अब जरा थोड़ी एक्टिंग की बात हो जाए तो हमारे दर्शकों के लिए क्या है, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं तो क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आप? उनकी ओर से भी डिमांड की जा रही है कि बिना कुछ सुने इनको छोड़िएगा मत। अभी किसी भी इंटरव्यू में मैंने अपने संगीत को दूर ही रखा है। हाँ। इसलिए संगीत अलग हो गया, ये अलग है। कैसे अलग कर सकते हैं दोनों चीजों को? शरीर यही करता है। मैं अभी 14 तारीख तक ना कहीं गा रहा हूँ और ना ही किसी को इंटरटेन कर रहा हूँ। अभी जो विषय है ना उस विषय से मैं किसी को भटकाना चाहता हूँ और ना ही मैं भटकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गोल मिला है मुझे, जो छपरा का विश्वास मेरे पे आया है, उस विश्वास के साथ मैं उसको विश्वास में ही रखूँ और उस विश्वास को जितना जल्दी हो सके पूरा करूँ। बीजेपी को कैसे हराइएगा? इतनी मजबूत पार्टी है। मुझे बीजेपी को थोड़ी हराना है, मैं किसी को हराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो जीतने आया हूँ। हराने के लिए कोई थोड़ी लड़ता है, मुझे जीतना है, ये मेरा विषय है। आप जीतेंगे तो बीजेपी तभी हारेगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन आपको इतनी कठिन सीट दी है, आपको एहसास है ना इस बात का? मैं क्या बोला कि मैं किसी को हराने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ। अब उसमें कोई हारता है ये उसका विषय है, बट मुझे जीतना है और ये लोगों का विश्वास मुझे जिताएगा, लोगों का प्यार जिताएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से कैसे आया हूँ और इस पूरी दुनिया को पता है कि मैं कहाँ से कैसे आया हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मुझे जीतना है। इसके लिए चाहे जो हो जाए। मैं जब रोड पे उतरता हूँ तो मेरी उंगली टूट गई एक, आज कानी उंगली टूट गई मेरी, दर्द भी हो रहा है। और जब हाथ मिलाते हैं बच्चे तो ममोड़ देते हैं, बट मुझे खुशी मिलती है कि यार मैं कुछ तो हूँ, बस बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ और उसी के लिए आया हूँ कि काश मैं बेहतर इंसान बन जाऊँ और ये समाज सेवा करके ही हो सकता है। मैं अपने परिवार के लिए बेहतर हूँ, ये मेरा परिवार जानता है, बट मुझे लगता है कि सिर्फ परिवार ही नहीं, अब मेरा परिवार पूरा छपरा सदर है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे परिवार को बेहतर कितना कर सकता हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल। इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आपने कर ली हैं, लेकिन चुनाव अच्छी बातों के लिए नहीं बल्कि बहुत कांटों भरा रास्ता होता है जिससे गुजर के आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। आपने मुद्दे भी गिनाए कि यहाँ का रोजगार बड़ा मुद्दा है और पानी जो भर जाता है उन समस्याओं का सामना, लेकिन फिर भाई जब डबल इंजन की सरकार काम करती है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जिनकी यहाँ पर छवि है, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जा चुके हैं और महिला वोटर नीतीश कुमार को अब तक जिताती रही हैं, तो महिलाओं को रिझाने के लिए क्या है आपके खाते में? 10,000 से उनका परिवार नहीं चल सकता ना। 10,000 से हो सकता है महीना दिन चला ले, बट उनके पास अगर रोजी रोजगार होगी ना तो मुझे लगता है कि हर महीने 10,000 रुपये उनको आ जाएगा। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हम एक बार 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर महीना 10,000 रुपया उनके घर पे आए और शायद उनके बच्चे बेहतर भविष्य की तरफ जाए और बेहतर स्कूल की तरफ, बेहतर शिक्षा की तरफ, बेहतर प्रवेश की तरफ जाए। हम उस पे काम कर रहे हैं, हम एक बार के 10,000 पे काम नहीं कर रहे हैं, हर महीने 10,000 मिले, हम उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। रवि किशन अपना जब चुनाव 2014 में लड़े थे वो हारे, जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर उस समय लड़ा था। मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, गोरखपुर से पहली बार वो चुनाव हारे। तो ऐसे ऐसे भोजपुरी कलाकार जब पहली बार मैदान में उतरे तो ज्यादातर लोगों का रिकॉर्ड हारने का ही रहा है। मैं पहला जब सिनेमा किया था तो सिल्वर जुबली हुआ था। ये सारे लोग पहला सिनेमा फ्लॉप दिए, लेकिन मैं जब पहला सिनेमा किया था तो सिल्वर जुबली हुआ था। मेरी जिंदगी का हर वो पहला काम हमेशा एक्सीलेंट होता है, क्योंकि मैं शिद्दत से करता हूँ उसको। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं, क्योंकि कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल ही होता है, इसीलिए शिद्दत से करता हूँ उसको। मेरे लिए आसान कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को आसान नहीं समझता, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, चाहे वो मेरा काम हो। ठीक है, अब तेजस्वी जी के लिए कुछ सुनाइएगा कि उनके लिए भी कहेंगे कि नहीं बाद में? नहीं कि तेजस्वी के बिना सुधार न होई, हो सुधार न होई, ए भाई लालू बिना चालू ही बिहार न होई। एक और मुद्दा, हमारे यहाँ जिस धरती पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे बालू की बहुत बड़ी समस्या, मैंने यहाँ के बहुत बिजनेस होता था बालू का। आज के डेट में सच पूछिए तो करोड़ों लोग, या मुझे लगता है कि करोड़ों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ बालू बंद होने की वजह से। जो डेली 1,000-2,000 रुपये कमा लेते थे, यहाँ ट्रक चालक जितने भी हैं जिनके पास ट्रक है, 8-8 करोड़ रुपए इन्होंने चालान भरा है। सोचिए हमारा बिहार किस हालत में है कि जो टोकरी से ढोते थे बालू वो भी आज घर बैठ गए।
तो इन्होंने सिर्फ छीना है, दिया कुछ नहीं है। मैं यही चाहता हूं ना कि सिर्फ अब ये लोग रोजगार पे बात करें, अब शायद हर आदमी अब रोजगार पे बात करेगा। एक चीज और है, आपने जंगल राज को कहीं डिफाइन करते हुए ये कहा था, आपने कहा था कि लालू यादव का जंगल राज कम से कम अच्छा तो था, और उसमें आप और भी तमाम बातें जोड़ ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा आपने? उनके जंगल राज को आपने बेहतर क्यों बताया? वो स्क्रीनशॉट मैंने, हाँ, इसमें लालू का जंगल राज अच्छा था, अपहरण फिरौती होती थी लेकिन पैसा देके इंसान बच जाता था। ये बड़ा वायरल हो रहा है आपका डायलॉग। मेरे कहने का मतलब जिंदगी बचती तो थी भाई, ठीक है। उस परिवेश का क्या समस्या था वो मेरे बुजुर्गों ने देखा होगा, हमने बहुत कम देखा है क्योंकि हमारी उम्र कम थी, तो हमने बहुत कम देखा है। तो कम से कम फिरौती से इंसान जान तो बचा लेता था, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। वो अब पैसा कहां से ले आएगा इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए? अरे तो आज तो मार दिया जाता है, अब जिंदगी नहीं रहेगी तो बचेगा कहाँ? आप मुझे बता दीजिए। तो जंगल राज मुद्दा नहीं है? जंगल राज मुद्दा नहीं है, जंगल राज मुद्दा बनाया जाता है हर चुनाव में। तो जीत भी जाते हैं उधर वाले जंगल राज मुद्दा बनाकर। बोल रहे हैं सबसे कि भाई जंगल राज छोड़ो, आपने क्या किया है वो दुनिया को बताओ ना। आपने कितनी फैक्ट्री लगवा दी, आपने कितना कॉलेज दे दी, आपने कितना अस्पताल दे दिया, कितना रोजगार दे दिया, ये क्यों नहीं बताते? आपने 20 साल में क्या किया है अपना गिनाओ, जो बीत गया उसको छोड़ दो। अब आप अलग चेहरा हो, वो चेहरा अलग था, लेकिन आपने क्या किया? जैसे मैं कहूं कि मेरे घर पे ये होता था, मेरे भाई ने ये किया, मेरे भाई ने वो किया, मेरे भाई ने वो किया, मैंने क्या किया बेहतर वो हमें बताना पड़ेगा ना। तो जब आप तुलना करेंगे अपने भाइयों की तभी तो अपने आप को बेहतर बता पाएंगे ना। अरे तो इसीलिए दो अलग अलग सरकारों की तुलना की जाती है और बताया जाता है कि ये 2 सरकारों का कार्यकाल था, दोनों में बेहतर कौन था। ठीक है, तो आप जंगल राज की बात कर लेते हैं, तो आप ये भी बता दो कि आपने क्या किया है। आप बताओगे ना कि आपने क्या किया है। आपने बेरोजगारी रोक दी? नहीं। क्या बेहतर स्कूल दिया? नहीं। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो ये जब अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बना पाए तो क्या हमारे बच्चों के लिए बना पाएंगे? आपने स्कूल की बात कही, जल्दी से कार्यक्रम खत्म हो रहा है। स्कूल का बस्ता लेकर प्रशांत किशोर आए हैं। अब आपका एक पुराना बयान था जिसमें आपने उनकी तारीफ की थी पीके की। आज भी मैं तारीफ कर रहा हूं उनकी, वो बेहतर है, उनका सोच बिहार के लिए बेहतर है। प्रशांत किशोर का बिल्कुल बेहतर है, अच्छी सोच के साथ, अच्छी सोच है उनकी। उनके शब्दों के साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ। जो भी देखिए, मैं हर उस आदमी के साथ हूँ जो रोजी रोजगार पे बात करता है, जो समस्या को हल करने की बात करता है। तो उनके उम्मीदवार को हराने के लिए फिर क्यों चुनावी मैदान में हैं? उनके उम्मीदवार अगर पीके इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी भी तो उम्मीदवार हैं यहाँ से। बिल्कुल है। हाँ, फिर लोकतंत्र है, सबको लड़ने का आजादी है भाई। अब ये कहिए कि वो खड़े हैं तो आप क्यों खड़े हैं? प्रशांत किशोर का भाषण आपको पसंद आता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। देखिए, भाषण तो तभी आदमी बेहतर कर सकता है जब उसके मन में कोई कटक होगी या उसके मन में कहीं ना कहीं दर्द होगा बिहार को लेके। वो बिहार को लेकर जीते हैं बेचारे, और मैं उनके शब्दों के साथ हमेशा खुश रहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में आ गया हूं तो किसी को जो बेहतर है उसको भी बुरा बना दूं। बहुत निशाना साधते हैं, जो गले में आप तेजस्वी यादव की फोटो लगाए हैं, बहुत ज्यादा निशाना साधते हैं तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर। ये उनका विषय है और उनका विषय है। मुझे जो बेहतर लगता है मैं उसके साथ। अरे वो आपके नेता है ना। कोई मेरे बड़े भाई भी तो हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे प्रशांत किशोर जी भी बड़े भाई हैं। तो मेरे कहने का मतलब मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये लोग राजनीति को समझते हैं, मैं नहीं समझता। तो प्रशांत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे क्या होगा? उनके जितना हारना अलग विषय हो गया। हाँ। जितना हारना अलग विषय हो गया, वो बात की बात है। बट अगर कोई बेहतर है तो क्या हमें उसे बेहतर नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, चलिए, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। खेसारी लाल यादव, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर इनसे बातचीत का जो लब्बो लुआब निकला है वो ये है कि ये एक्टर और सिंगर की तरह ही ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं। खूब अच्छी अच्छी बातें, सबसे रिश्ता जोड़ ले रहे हैं, वो इसलिए ताकि फिल्मों की तरह इनकी राजनीति भी हिट होती रहे। लेकिन छपरा के मैदान में जनता को करना है फैसला, वो कितने वोट देगी और मार्जिन से, क्या बड़े मार्जिन से इनको जिताएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चर्चा पे चित्रा में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।